हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। होने वाला है कक्षा 9 का आज पार्ट 2 वीडियो जो बेसिक था। क्लास 9 का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मैथ्स का। ठीक, नोट, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो अनेक अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो अनेक। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनेक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अब आगे कुछ VVI फार्मूला है। आगे क्या है देखिए, VVI कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का नियम। परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का नियम। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे में क्या कह रहा है कि पहला फार्मूला कि परिमेय जैसे में कि परिमेय तो परिमेय आपका क्या हुआ, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। तो ये बताइए कि 2 क्या है, 2 आपका परिमेय है। क्या है, परिमेय। और रूट 3 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। तो आपका क्या हुआ, अपरिमेय। ठीक, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने या घटाने पर आपका क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। ठीक, अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि बच्चा रूट 3 -2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो आपको मालूम है कि रूट 3 अपरिमेय है, 2 परिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय के जोड़ या घटाने पर क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे दूसरा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा या भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, जहां शून्य को छोड़कर। अगर आप किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को भाग या गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा या भाग करने पर अपरिमेय प्राप्त होता है, जहां शून्य को छोड़कर। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर शून्य गुणे रूट 3 लेते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, किसी भी संख्या से 0 से गुणा करने पर संसार का कोई भी संख्या हो, अगर 0 से उसे गुणा किया जाए तो उसका आंसर 0 होगा। तो 0 आपका क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो यहाँ पर क्या होगा, परिमेय। तो इसलिए आपके किसी भी अपरिमेय और परिमेय की संख्या से भाग या गुणा करने पर आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा, जहाँ शून्य को छोड़कर। अब आगे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि परिमेय और परिमेय को जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होगा, परिमेय। जैसे में 2 प्लस 2 क्या है, 2 परिमेय है, 4 मान लीजिए यहाँ पर। 2 प्लस 4 तो 2 क्या है, परिमेय, और 4 भी क्या है, परिमेय। तो परिमेय 6 हो गया। तब परिमेय और परिमेय को जोड़ने पर अच्छा क्या है आपका, परिमेय। तो परिमेय और परिमेय को जोड़ने पर आपका क्या प्राप्त होगा, परिमेय। अब देखिए
या परिमेय और परिमेय को गुणा या भाग करने पर भी हमें क्या प्राप्त होगा? परिमेय। क्या प्राप्त होगा? परिमेय। ठीक। अब आगे कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। हाँ, अपरिमेय मान लीजिए 3 है, फिर प्लस √5 है, तो आपका क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय। अपरिमेय ये भी है अपरिमेय, तो अपरिमेय जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होगा? आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। ठीक। अगर मान लीजिए आगे कि आपका 2 - √3 है, तो यह बताइए कि √2 अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है। तो आप फार्मूला आप तथ्य में पढ़ रहे हैं कि अपरिमेय और अपरिमेय के संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो जोड़ने या घटाने, यहाँ किस चीज़ का घटाव है? जोड़। घटाव का, तो घटाव है तो घटाव क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता तो क्या होता? तब भी अपरिमेय। ठीक। अब समझ में आ गया कि अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ने पर हमें या घटाने पर अपरिमेय ही प्राप्त होगा। परिमेय परिमेय को जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? परिमेय। अब आगे पॉइंट कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा या भाग करने पर परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। अपरिमेय मान लीजिए कि अपरिमेय √3 है और गुणे √3 है, तो क्या हो गया? √3 ले √3 में गुणा होगा तो क्या होगा? 3। तो कह रहा है कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा या भाग करने पर की तो परिमेय हो सकता है, की तो अपरिमेय। तो हम गुणा हल करेंगे तो ये आपका क्या प्राप्त हुआ? परिमेय। जबकि हम गुणा किससे कर रहे हैं? अपरिमेय और अपरिमेय से। तो इसलिए वह क्या कह रहा है कि अपरिमेय और अपरिमेय से गुणा करने पर हमें परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। ठीक। अब आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती होती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए जैसे में आपको दे देगा कि 0.345, बस ये बताइए शांत है कि अशांत? तो ये आपका क्या हो जाएगा? शांत, क्योंकि इसके डॉट डॉट कर नहीं है, इसलिए शांत हो गया। अगर आपसे कोई 0.666 डॉट 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 अनंत, तो यह आपका क्या हो गया? अशांत हो गया। तो यह आपका अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। यह आपका क्या हो गया? परिमेय। ठीक। अब आगे आपसे अगर कोई पूछ दे कि इनमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो मान लीजिए हम आपको देते हैं 3.433। ठीक। एक दे रहा है कि 0.6 पर बार। इसका मतलब बार का मतलब होता है कि 6.666 डॉट 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 अनंत तक। ठीक। तो ये बताइए कि ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय और ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो इस पर कोई डॉट डॉट नहीं है, ना तो बार है, तो ये आपका क्या हुआ? शांत हुआ। तो ये क्या हो गया? परिमेय। इस पर क्या है? बार है, तो बार का मतलब होता है कि 6 पर बार है तो 6 बार रिपीट है, रिपीटेड है, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। मान लीजिए आपको एक सवाल और बता देता हूँ कि 0.3 पर बार है तो परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि
जिस पर बार होता है 0.3 पर बार है तो 3 क्या होगा, 3 बार बार आएगा, 3 बार बार, इसका अंत नहीं होगा, डॉट 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 अनंत तक। अगर मान लीजिए कि 2.456 तो 5 6 पर बार है तो 2.456 तो 5 6 पर बार है तो 5 6 5 6 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। ये बार जिस पर रहता है वो परिमेय संख्या होता है। अगर मान लीजिए आपका कि 4 के घात 5 6 8 तीनों पर बार है तो क्या होगा, 4 के घात 5 6 8, फिर लिखाएगा 5 6 8, फिर लिखाएगा 5 6 8 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, अब आएंगे और जिस पर बार होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, जिस पर बार नहीं होगा वह परिमेय संख्या। ठीक, अब आएंगे, अब कुछ कर रहा है कि VVI क्या कर रहा है, VVI घातांकीय फार्मूला, क्या कर रहा है कि घातांकीय फार्मूला। तो घातांकीय फार्मूला का मतलब पहले जानेंगे कि इसमें घात क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक, घात क्या होता है, आधार क्या होता है तो जानेंगे। ठीक, तो चलिए ये कि A की घात n है, इसमें आधार क्या, आधार और घात। आधार आपका क्या हुआ तो A आपका क्या हो गया, आधार, A आपका आधार हो गया, n आपका घात हो गया। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई सवाल कर दे कि बच्चा 5 के घात 2 में आधार क्या होगा, आधार क्या होगा और घात क्या होगा, तो आधार आपका क्या हुआ 5 और घात क्या हुआ 2। ठीक, अब आगे फार्मूला पर चलते हैं, घातांकीय कुछ फार्मूले हैं उसको ध्यान। बराबर होता है तो गुणा में घात क्या होता है, जुटता है। अगर आधार बराबर होता है तो गुणा में घात जुटता है, अगर आधार बराबर होता है तो भागा में घात क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक, तो पहले हम एक फार्मूला को समझेंगे कि मानते हैं कि E के घात n गुणे m के घात A के घात m है। ठीक, तो आपका आधार क्या है, बराबर है, तो जिसका आधार बराबर होता है तो गुणा में घात जुटता है, जिसका आधार बराबर होता है तो भागा में घात क्या होता है, घटता है। जिसका आधार बराबर होता है तो भागा में घात घटता है। तो आधार बराबर है तो जो बराबर होता है उसे लिख लिया जाता है। अब क्या अलग है, n तो n माइनस m। ठीक, अब क्या है, A बराबर तो भागा है तो भागा में घात आपका क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा, तो n माइनस m। गुणा में घात जुटता है, भागा में घात घटता है। ठीक, अब आएंगे इस पर कुछ सवाल से, जैसे में मान लीजिए कि A के घात 4 के घात 3 गुणे 4 के घात 5 दे दिया, तो आपका आधार क्या है, बराबर है, जबकि क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा में घात आपका क्या होता है, जुटता है। तो 4 और 5 3 8, 4 के घात 8। अगर आपसे कोई सवाल दे दे कि बच्चा 5 के घात 3 गुणे 5 के घात 2 का मान क्या होगा, तो 5 गुणा है तो आधार बराबर है तो गुणा में क्या होगा, जुटेगा, 3 + 2 यानी 5 के घात 2। ठीक, अब आएंगे, अब भागा वाला समझेंगे कि मान लीजिए 5 के घात 2 भागे 5 के घात 1 क्या
5 के घात 1। ठीक, तो क्या होगा, इसमें घटेगा तो 5 और 2 माइनस 1 यानी 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, 5 के घात 1। ठीक, तो देखिए इसे कई रूप से लिखा जा सकता है। एक रूप से 5 के घात 2 बटा में 5 के घात 1, तभी क्या होगा 5 और 2 माइनस 1 यानी 5 के घात 1। ठीक, अब आगे से कोई पूछ दे कि e के घात 0 का मान कितना होता है तो 1। अगर आपसे कोई पूछ दे कि a का घात 0 का मान कितना होता है तो 1। अगर मान लीजिए 7 के घात 0 का मान क्या होगा 1, 1 के घात 0 का मान क्या होगा 1, 2 के घात 0। आपसे कोई कह दे कि बच्चा 1000 के घात 0 का मान क्या होगा तो 1 होगा, 2000 के घात 0 का मान क्या होगा तो 1 होगा। अब आगे चलिए, फॉर्मूला हो गया, भागा वाला हो ही गया, ये वाला हो गया। अब देखिए रूट का पारी आता है, रूट देखिए अगर आपसे कोई कह दे रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 छुपा होता है। रूट का मतलब होता है कि ये का बटा में 2। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर 3 होगा तो रूट, तो एक कोष्ठ में 1 बटा में √3। ठीक, अगर आपसे कोई अगर मान लीजिए कि आपको सवाल कोई दे दे कि रूट में 3 इसके घातांकीय रूप में लिखे तो 3 रूट है तो 1 बटा में 2। अगर आपसे कोई दे दे √4 तब 4 घात में 1 बटा में 2, यहाँ पर क्या है 2 है। अगर आपसे कोई दे दे यहाँ पर √3 देकर 4 दे दे तो 4 बटा में यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छुपा है, तो यहाँ पर दे दिया है 3, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 3। ठीक, अब आगे अगर आपसे कोई पूछ दे कि √4 3 √5 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 2 यानी 4 1 बटा में 2, यहाँ पर क्या होगा 5 के घात 1 बटा में 3। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ दे कि a के घात n इंटू a के घात m का मान क्या होगा, तो a के घात n गुणे क्या होगा m होगा, क्या होगा m होगा। जैसे अगर आपसे 3 के घात 2 और पूरा के घात 3 पूछ दे तो 3 के घात 2 गुणे 3 यानी क्या होगा 3 के घात 6। अब एक और फॉर्मूला ले लेते, 5 2 के घात पूरा के घात 3, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 गुणे क्या होगा 3 यानी 5 और 3 दूनी के 6। ठीक, अब हम पढ़े थे कि अगर घात आधार बराबर हो तो आधार बराबर हो तो पावर गुणा में पावर क्या होता है जुटता है। अगर आधार बराबर है तो भागा में क्या होगा आपका पावर घटता है। अब लेकिन अब क्या पूछेगा आपसे सवाल कि अगर आधार अलग हो पावर बराबर हो, सीधे उल्टा आधार बराबर हो और पावर क्या है आधार आपका अलग अलग हो, पावर अब क्या है बराबर है, तो यहाँ पर a b दिया है, क्या चीज़ का साइन है गुणा का, तो a गुणे b अब पूरा जो बराबर होता है वो लिखा जाता है यानी यम। अगर आपसे सवाल में कर दे 4 के घात 3 और 5 के घात 3 तो गुणा का चिन्ह है, तो 5 चौके 20 के घात 3। ठीक, आपसे कोई पूछ दे कि 4 के घात 3 गुणे 5 के घात 3 का मान क्या होगा, तो 5 चौके 20 के घात 3। ठीक, अब आगे बात आती है भागा।
गुणा तो समझ ली कि 4 के घात 3 भागे 5 के घात 5 के भागे 5 के घात 3। अब भागा है तो 4 के घात 3 बटा में 5 के घात 3 होगा, तो 4 बटा में 5 अब नीचे ऊपर दोनों है तो कोष्टक में 3। ठीक, अब देखिए आगे एक और उदाहरण समझ लेते हैं कि 3 के घात 3 और 4 के घात 3 का मान क्या होगा, तो 3 बटा में 4 अब पूरा के घात क्या होगा 3। ठीक, अगर आधार अलग अलग हो और घात एक ही हो तो भागा में क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। गुणा में अगर आधार अलग अलग हो तो आधार आधार से गुणा हो जाता है और घात 10 का 10 सो जैसे का तैसे रह जाता है। अब चलिए अब कुछ इस पर फिर इस फॉर्मूला को क्या करते हैं कि रिवाइज कर देते हैं। क्या रिवाइज कर देते हैं, जैसे में पहला फॉर्मूला था कि ए की घात n गुणे ए की घात m, तो आपका आधार बरोबर है तो गुणा में घात क्या होता है जुटता है। ये याद रखिए जो बराबर होता है वहीं लिखा जाता है 10 का 10, तो ये यहाँ पर बराबर है तो 10 का 10, n m अलग अलग है तो n m क्या होता है गुणा में जुटता है, घात क्या होता है जुटता है। अब आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है, पहले जैसे इसे उदाहरण जान ले। जैसे में अगर आपसे कोई कह दे कि 5 के घात 3 गुणे 5 के घात 4 का मान क्या होगा, तो आधार आपका बराबर है तो बराबर जो रहता है 10 का 10 और 3 और प्लस 4 घात क्या होता है गुणा में जुटता है, तो 3 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा 5 3 7, 3 4 7, 5 के घात 7। अब आगे भागा, तो भागा में अगर आधार बराबर है तो भागा में पावर क्या होता है घटता है। ठीक, तो जैसे में 4 के घात 3 भागे 4 के घात 2, तो जा बराबर होता है 10 का 10 लिखा जाता है और पावर क्या होता है भागा में घटता है, तो क्या हो जाएगा 4 के घात 3 में से 2 घटा तो 1, 4 के घात 1। बात आती है कि एक के घात 0 का मान क्या होगा 1। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक का घात 0 का मान 1, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 4 के घात 0 गुणे 5 के घात 0 का क्या मान होगा, तो 4 के घात 0 का मान 1, 5 के घात 0 का मान 1, बीच में क्या है गुणा, तो 1 1 से गुणा होगा तो 1। अगर आपसे कोई पूछ दे 4 के घात 0 प्लस 5 के घात 0 का मान क्या होगा, तो 4 के घात 0 का मान 1 प्लस का चिन्ह है 5 के घात 0 का मान 1, तो 1 1 क्या होगा 2। ठीक, इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे फॉर्मूला क्या है कि अब रूट मीन्स होता है पूरा 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छुपा रहता है। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे आपसे 4, इसका घातांकी रूप लिखें तो 4 के घात 1/2। अगर आपसे यहाँ पर कोई दे दे 3 तो ना, यहाँ पर दे दे 5, यहाँ पर का दे दे 5, तो 5 के घात 1/में जो यहाँ पर रहता है नीचे रहता है 5 के घात 1/3। अब आगे आती है कि अब वहाँ पर तो हम पढ़ चुके थे कि आधार बराबर होगा तो गुणा में पावर जुड़ता है, आधार बराबर होगा तो भागा में घात क्या होगा घटेगा। लेकिन यहाँ पर आधार अलग अलग होगा और घात क्या होगा बराबर होगा। जैसे में ए के घात यक्स गुणे बी के घात यक्स, तो आपका क्या होगा ए बी के पावर यक्स। ठीक, तो इसी तरह जैसे में आपसे सवाल पूछेगा कि 4 के घात 3 गुणे 5 के घात 3 का मान क्या होगा, तब 5 चौके क्या होगा गुणा किया है ए बी का,
तब बीच में गुणा है तो गुणा हुई करेगा। 5 के 20 है क्या बराबर है घात, जो बराबर होता है लिखा जाता है 20 के घात 3। अगर आपसे कोई और सवाल कर दे, अगर आपसे कोई और सवाल कर दे कि 3 के घात 5, 3 के घात 5, 3 के घात 5 गुणे 5 के घात कितना 5, तो 5 त्याई 15 के घात क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब आगे ये है बात भागा का। अगर आपका यहाँ पर गुणा न देकर अगर भागा दे दे तो क्या होता है ए यक्स बटा में क्या होगा बी यक्स। तो यहाँ पर यक्स यक्स दोनों मिल रहा है तो ए बटा में बी यक्स कॉमन होगा तो पूरा के पावर क्या हो जाएगा यक्स। ठीक, तब इसी बात पर एक सवाल देकर समझा देते हैं उदाहरण। अगर मान लीजिए कि आपका 5 के घात यक्स भागे 5 के घात 4 भागे 3 के घात 4 क्या होगा, तो 5 बटा में 3, 5 के घात 4 है 3 के घात 4 है तो 4 क्या हो गया कॉमन, तो 5 बटा में 3 होल 4। ठीक, अब हम आपको HW देते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा 3 के घात 5 गुणे 3 के घात 6 का मान। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा 4 के घात 5 भागे 4 के घात 2। अब आगे क्वेश्चन रहेगा 5 के घात 0 गुणे 3 के घात 0। तीसरा चौथा क्वेश्चन रहेगा 5 के घात 0, 5 के घात 0 प्लस 4 के घात 0 का मान क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन रहेगा √4 का मान क्या होगा घात के रूप में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इतना का मान क्या होगा घात के रूप में। अब आगे क्वेश्चन देते हैं कि अगर आपसे कोई दे दे कि 5 के घात 4 5 के घात 4 भागे 4 के घात 4 का मान क्या होगा। अब आगे 3 के घात 4 गुणे 4 के घात 4 का मान क्या होगा। बस यहीं तक आपका आज का वीडियो रहेगा। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक, ओके।